हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर। विंग्स एजुकेटर पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 14 मई 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवारी और अन्य सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है तथा इनके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा हेल्पलाइन भरोसा लॉन्च किया गया है? तो यह शुरू किया गया है एचआरडी मंत्रालय के द्वारा और इसे शुरू किया है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। और इसका उद्देश्य छात्रों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है और इसकी शुरुआत सबसे पहले ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों की काउंसिल के लिए हेल्पलाइन शुरू करके की गई। इसका यह शुरू क्यों की गई है? क्योंकि वर्तमान में लॉकडाउन के कारण कुछ छात्र डिप्रेशन में चले गए हैं। उन्हें मानसिक और मनोवैज्ञानिक सहायता देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितना राहत पैकेज देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 लाख करोड़। हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है और इसी के फर्स्ट फेज में निर्मला सीतारमण जी ने 13 मई को 6 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की, जिसके तहत 3 लाख राहत पैकेज एमएसएमई सेक्टर को दिया गया और 90,000 करोड़ रुपए पावर जनरेटिंग सेक्टर के लिए रखे गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना हाल ही में कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में अटल पेंशन योजना के 5 वर्ष पूरे हुए हैं और इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को महाराष्ट्र से की गई थी और सरकार का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमीत सिंह वालिया का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेबल टेनिस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गुजरात के किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद में डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि हाल ही में हुए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन भी अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हुआ और गांधीनगर, जो कि गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त शहर बना। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग का मिलान सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही नहीं है, नहीं इसका होना चाहिए क्वेश्चन कौन सा मिलान सही है। तो इसका सही मिलान है झारखंड की सोहराई खोवर की पेंटिंग, मतलब झारखंड खोवर की पेंटिंग को झारखंड का जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को, गोरखपुर को टेराकोटा का। तो ये तीनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन में यहाँ पे सही नहीं है कि जगह पूछना चाहिए था कौन सा मिलान सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। ये सारे मिलान सही हैं। ये पुराना है, मतलब पुराना हाल ही में दिया गया है और ये 2 नए जीआई टैग दिए गए हैं। इसी के साथ कुछ और जीआई टैग्स भी मिले थे हाल ही में, जिनकी चर्चा अपनों ने पिछले सेशंस में की है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि हाल ही में और किन किन राज्यों को किसका जीआई टैग मिला है, जिसकी चर्चा अपनों ने हाल ही में कर चुके हैं पिछले सेशंस के अंदर। तो अब झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने
फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सानिया मिर्जा ने हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है। और इन्हें यह अवार्ड क्यों मिला है? इंडोनेशिया की 16 वर्षीय प्रिस्का मैडलिन और निग्राहो को पछाड़ने और मां बनने के बाद टेनिस में सफल वापसी करने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में डेविड हैगेट्री हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज आहूजा। मनोज आहूजा जी ने हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है अनीता कारवाल का। इससे पहले अनीता कारवाल सीबीएसई के अध्यक्ष थीं। सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई। अभी लास्ट क्वेश्चन में अपनों ने बात की थी कि फेड कप हार्ट अवार्ड सानिया मिर्जा को मिला। सानिया मिर्जा ने हाल ही में होबार्ट इंटरनेशनल 2020 कप जीता, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आपको बताना है कि इनके साथ और कौन सी खिलाड़ी थी, सानिया मिर्जा के साथ कौन सी खिलाड़ी थी और वो किस देश से हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा हाल ही में रीस्टार्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और यह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस, इसको संबोधित किया किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने। और इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 मई को, और पोखरण में किए गए फर्स्ट परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा किन 2 देशों के बीच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश। एसोचैम के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी भारत की तरफ से भारत के विकास के राज्य मंत्री जो स्वतंत्र कार्यभार संभाल रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जिस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, और बांग्लादेश की ओर से इस सम्मेलन में वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी और इसमें मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड सांगमा और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त गांगुली दास ने भी भाग लिया। वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, वहाँ की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना से लड़ने के लिए ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितना लोन दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 81 अरब डॉलर। हाल ही में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को 1 अरब डॉलर का लोन दिया है, और इसी के साथ कुछ अन्य बैंकों ने भी भारत को लोन दिया है। विश्व बैंक ने भारत को 1 अरब डॉलर का लोन दिया हाल ही में, और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भी भारत को 1.5 अरब डॉलर का राहत पैकेज दिया। तो अगर आपको यह सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे के आने वाली वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।